बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए आज एक बड़ी ही मनोरंजक सी कहानी पढ़ते हैं जो हमारे पाठ में आए। और हमारे पाठ का नाम है हिमालय की एक घटना। तो बच्चों, सबसे पहले हम पाठ का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। इस पाठ के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जिन्होंने हिमालय की एक ऐसी रोचक यात्रा का वर्णन किया है जिसमें उनके प्राण जाते जाते बचे। तो आइए जानिए वो कौन सी यात्रा वर्णन है, इसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने बताया है। तो सबसे पहले जानेंगे हम पाठ में आने वाले कठिन शब्द। वे शब्द है अत्यंत, संकरी, निर्जन, भ्रम, उमंग, मूर्खता, सुविशाल, अर्धचंद्र। अब इन शब्दों में को हम इन पाठ में पढ़ेंगे। अब इन शब्दों को हम बच्चों इस पाठ में पढ़ेंगे एक एक करके और उनके अर्थ भी जानेंगे। तो चलिए देर न करते हुए अपने पाठ को शुरू करते हैं। मेरी शादी सन 1916 में दिल्ली में बसंत पंचमी को हुई थी। उस साल गर्मी में हमने कुछ महीने कश्मीर में बिताए। मैंने अपने परिवार को तो श्रीनगर की घाटी में छोड़ दिया और अपने चचेरे भाई के साथ कई हफ्तों तक पहाड़ों में घूमता रहा और लद्दाख रोड तक बढ़ता चला गया। संसार के एक अत्यंत उच्च प्रदेश में स्थित उन संकरी और निर्जन घाटियों, संकरी यानी कि पतली और निर्जन यानी कि जहां पर दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था, घाटियों में जो तिब्बत के मैदान की तरफ जाती है, घूमने का यह मेरा पहला अनुभव था। अर्थात मैंने पहली बार ऐसा अनुभव लिया था। जोजिला घाटी की चोटी से हमने देखा तो एक तरफ नीचे की ओर पहाड़ों की घनी हरियाली थी, तो दूसरी तरफ कड़ी नग्न चट्टानें। हम उस घाटी की संकरी राह के ऊपर चढ़ते चले गए, जिसके दोनों ओर पहाड़ थे। एक तरफ बर्फ से ढकी हुई चोटियां चमक रही थी और उनमें से छोटे छोटे ग्लेशियर, ग्लेशियर यानी कि बर्फीले आकार के पहाड़, ग्लेशियर हिम सरोवर हमसे मिलने के लिए नीचे की ओर रेंग रहे थे। हवा ठंडी थी, लेकिन दिन में अच्छी धूप पड़ती थी। हवा इतनी साफ थी कि अक्सर हमें चीज़ों की दूरी के बारे में भ्रम हो जाता था। भ्रम यानी कि धोखा। वे दरअसल जितनी दूर होती थी, हम उन्हें उससे बहुत कम दूर समझते थे। धीरे धीरे सूनापन बढ़ता चला गया। पेड़ों और वनस्पतियों तक ने हमारा साथ छोड़ दिया, वरना यानी कि वो हमें दिखाई देने बंद हो गए। रह गई सिर्फ नंगी चट्टानें, बर्फ, पाला और कहीं कहीं कुछ सुंदर फूल। फिर भी प्रकृति के इन जंगली और सुनसान स्थानों में मुझे अजीब संतोष मिला। मेरे उत्साह और उमंग का ठिकाना ना था। उत्साह का अर्थ होता है जोश और उमंग का अर्थ होता है आनंद। तो बच्चों, इसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने बताया है कि वे प्रकृति प्रेमी थे और प्रकृति के आगे उन्होंने सब कुछ भुला दिया और वो चल पड़े बर्फीली चट्टानों की तरफ। इस यात्रा में मुझे दिल को कपा देने वाला एक बड़ा अनुभव हुआ। जोजिला घाटी में आगे सफ़र करते हुए एक जगह जो मेरे ख्याल में यानी कि मेरे ख्याल में मातायन कहलाती थी। हमसे कहा गया कि अमरनाथ की गुफा यहाँ से सिर्फ 8 मील दूर है। यह ठीक था कि बीच में बुरी तरह हिम से ढका हुआ, हिम यानी कि बर्फ से, हिम से ढका हुआ एक बड़ा पहाड़ पड़ता था जिसे पार करना था। लेकिन उससे क्या, 8 मील होते ही क्या है, जोश खूब था और तजर्बे नदारद। तजर्बे यानी कि हमें इसकी कोई आदत नहीं थी, कोई हमारे पास इसका कोई उदाहरण नहीं था। हमने ऐसे कार्य कभी किए नहीं थे। हमने अपने डेरे तंबू जो 11,500 फुट की ऊंचाई पर थे छोड़ दिए और एक छोटे से दल के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगे। रास्ता दिखाने के लिए हमारे साथ यहाँ एक गडरिया भी था जो हमें रास्ता दिखा रहा था, क्योंकि इससे हम परिचित नहीं थे रास्ते से। हम लोगों ने रस्सियों के सहारे कई बर्फीली नदियों को पार किया। हमारी मुश्किलें बढ़ती गई तथा सांस लेने में भी कठिनाई मालूम होने लगी। हमारे कुछ सामान उठाने वालों के मुंह से खून निकलने लगा। हालांकि उन पर बहुत बोझ नहीं था। इधर बर्फ पड़ने लगी और बर्फीली नदियां भयानक रूप से रपटीली हो गई, अर्थात भयानक रूप ले रही थी। वो ऐसा लग रहा था कि वो फिसलने वाली नदियां बन गई हैं।
हम लोग बुरी तरह थक गए। एक एक कदम आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी हम यह मूर्खता करते ही गए, अर्थात हम रुके नहीं, हम आगे ही बढ़ते चले गए। हमने अपना खेमा सुबह 4 बजे छोड़ा था और 12 घंटे तक लगातार चढ़ते रहने के बाद हमें सुविशाल यानी कि बहुत बड़ा, सुविशाल का अर्थ होता है बहुत बड़ा, हिम सरोवर देखने का सुअवसर मिला, यानी कि बहुत ही सुंदर अवसर हमें मिला। यह दृश्य बहुत ही सुंदर था। उसके चारों ओर बर्फ से ढकी हुई पर्वत चोटियां थी, मानो देवताओं का मुकुट अथवा अर्धचंद्र हो। परंतु ताजी बर्फ और कोहरे ने शीघ्र ही इस दृश्य को हमारी आंखों से ओझल कर दिया, यानी कि गायब कर दिया। पता नहीं कि हम इतनी ऊंचाई पर थे, लेकिन हमारा ख्याल है कि हम लोग कोई 15-16 हजार फुट की ऊंचाई पर जरूर होंगे, क्योंकि हम अमरनाथ की गुफा से बहुत ऊंचाई पर थे। अब हमें इस हिम सरोवर को, जो संभवतः आधा मील लंबा होगा, पार करके दूसरी तरफ नीचे गुफा की ओर जाना था। हम लोगों ने सोचा कि चढ़ाई खत्म होने से हमारी मुश्किलें भी खत्म होगी, इसलिए बहुत थके होने पर भी हम लोगों ने हंसते हुए यात्रा की यह मंजिल भी तय करनी शुरू कर दी। इसमें बड़ा धोखा था, क्योंकि वहाँ बहुत अधिक दरारें थीं और ताजी गिरने वाली बर्फ खतरनाक दरारों को ढक देती थी। इस नई बर्फ ने ही मेरे जीवन का करीब करीब खात्मा कर दिया, खात्मा यानी कि अंत कर दिया। ऐसा लग रहा था कि जीवन का अंत होने वाला है, क्योंकि मैंने ज्यों ही उसके ऊपर पैर रखा वह नीचे खिसक गई और मैं धम से मुंह बाए हुए एक विशाल दरार में जा गिरा। यह दरार बड़ी थी और कोई भी चीज उससे बिल्कुल नीचे पहुंचकर हजारों वर्ष बाद तक भूगर्भ शास्त्रियों की खोज के लिए इत्मीनान के साथ सुरक्षित रह सकती थी। इत्मीनान यानी कि आराम के साथ। लेकिन मेरे हाथ से रस्सी नहीं छूटी और मैं दरार की बाजू को पकड़े रहा और ऊपर खींच लिया गया। इस घटना से हम लोगों के होश तो ढीले हो गए थे, फिर भी हम लोग आगे ही बढ़ते गए। लेकिन दरारों की तादाद यानी कि उनकी संख्या, तादाद का अर्थ होता है संख्या, और उनकी चौड़ाई आगे जाकर और बढ़ गई। इनमें से कुछ को तो पार करने के लिए हमारे पास कोई साधन भी नहीं था, इसलिए अंत में हम लोग थके मांदे हताश ही लौट गए। हताश यानी कि मायूस। और इस प्रकार अमरनाथ की गुफा अनदेखी ही रह गई, है ना, यानी कि बिना देखे। अर्थात हम अमरनाथ की गुफा के इतने नज़दीक होते हुए उस गुफा को नहीं देख पाए, क्योंकि प्रकृति उस समय हमारा साथ नहीं दे रही थी। उस समय भयानक बर्फीले तूफान आने का अंदेशा था, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, और ऐसी बर्फ तो जो बड़ी बड़ी दरारों में तब्दील हो रही थी, इसीलिए वापस लौटने में ही बेहतरी थी। ये पाठ जवाहरलाल नेहरू के किस्से पर आधारित है, अर्थात उन्होंने अपने कुछ जीवन के अंश बताए जिसके जरिए इस पाठ की रचना की गई और ये एक कहानी के रूप में हमारे सामने आ गया, अर्थात उनके जीवन पर आधारित छोटी सी कहानी। तो बच्चों, हमने इसमें जाना जवाहरलाल नेहरू के जीवन के कुछ अंश कि वे भी मुश्किलों से घबराए नहीं और अंत तक ऊपर चढ़ते रहे, और अंत में उन्होंने प्रकृति, जिसके दर्शन करने हर किसी के बस की बात नहीं है, उसके दर्शन किए। तो उम्मीद करती हूँ ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।